टॉप 100 सीरीज में आज हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। पैरामेट्रिक डेरिवेटिव क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं जब एक की रिस्पेक्ट में दूसरे का डेरिवेटिव निकाला जाता है। मतलब अभी तक हम लोग एक्स की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते थे, केवल एक्स की रिस्पेक्ट में। अब जैसे वो दे देगा एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280 और बोलेगा आपसे फाइंड द डी डी एक्स ऑफ वाई। मतलब अब पहले आपको t की रिस्पेक्ट में x का फिर t की रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, उससे निकलता है, उन्हीं को पैरामेट्रिक बोलते हैं। कोई नई चीज़ नहीं होती बेटा, बहुत सिंपल वे में चलते हैं। x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 80 स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या गिवन है? 80 स्क्वायर। y इज इक्वल टू क्या गिवन है? 280। y इज इक्वल टू क्या गिवन है? 280। ठीक है, तो अब टी की रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। टी की रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो 80 स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 280 और 280 का क्या हो जाएगा? 2a। और हम लोगों को चाहिए क्या बेटा? डी डी एक्स ऑफ वाई। डी डी एक्स ऑफ वाई आपने दोनों को डिवाइड कर दिया तो आ गया आपका डी डी एक्स ऑफ वाई 2a अपॉन 280 यानी कि 1 अपॉन टी। बात समझ में आई? इन्हीं को बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन जनरली वो होते हैं जब x की रिस्पेक्ट में ना निकालकर हम लोग दूसरे की रिस्पेक्ट में x का निकालते हैं, फिर फाइनली x का निकालते हैं, उनको पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। एक और देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू a cos t। x इज इक्वल टू क्या गिवन है? a cos t प्लस log 10t/2 और y क्या गिवन है? a sin t/2। और निकालना क्या है हम लोगों को? डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो पहले x का निकालेंगे t की रिस्पेक्ट में। x का आपने निकाला t की रिस्पेक्ट में, तो पहला x है क्या? a cos t प्लस लॉग 10t/2। तो cos t का क्या होता है? माइनस का sin t। cos याद होगा अपन लोगों को कि cos c से स्टार्ट होता है तो माइनस में चलता है, फिर log 10t। सिंपल सा जैसे चेन रूल से करते थे वैसे ही log 10t का निकालेंगे। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x यानी कि 10t/2। फिर 10x का क्या होता है? आपने कहा sec स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर t/2 और अंदर जो t है उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। जब सब को लिखेंगे साथ में कंबाइन करके तो माइनस साइन टी, 10t को 2 sin t/2 cos t/2 और sec स्क्वायर t को cos स्क्वायर t/2 लिखा तो cos से cos इलिमिनेट हो गया, यहाँ बचा sin t/2। sin t/2 को जब हम लोगों ने आगे सॉल्व किया तो माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन साइन टी। माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता क्या है? कॉस स्क्वायर टी। ये किसकी वैल्यू आ गई? डी डी एक्स ऑफ टी की। और वाई का जब डिफरेंशिएशन करेंगे टी की रिस्पेक्ट में तो अपन लोगों को क्या मिलेगा? ए साइन टी है। ए साइन टी को जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो हम लोगों को मिलेगा ए कॉस टी। हम लोगों को निकालना क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन ये पैरामेट्रिक फंक्शन है तो अलग अलग निकालना पड़ता है। बोला जैसे मैंने की तो आपने डी वाई की वैल्यू रखी। डी वाई की वैल्यू क्या है? डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या है? ए कॉस टी। ठीक है, और डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? आपने रखी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। दोनों की जब वैल्यू रखी, ए कॉस से ए कॉस टी कट गया, साइन टी ऊपर गया, साइन टी अपॉन कॉस टी क्या हो गया? 10t। इन्हीं को बेटा पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं एक आध आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका ध्यान रखिएगा यह बात। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन कुछ नहीं होते हैं, सिंपल सा एक बार जिस भी फॉर्म में दिया होगा, यहाँ टी दिया है, हो सकता है थीटा के फॉर्म में दे दे, एल के फॉर्म में दे दे, एम के फॉर्म में दे दे, किसी भी फॉर्म में दे दे, उससे कोई भी मतलब नहीं है हम लोगों को सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है जिस भी फॉर्म में देगा उसकी रिस्पेक्ट में। फिर एक बार एक्स के साथ लेके, एक बार वाई के साथ लेके, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक और पैरामेट्रिक फंक्शन का हम लोग देखेंगे। पर अब कैसा है ये बेटा क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फंक्शन में, ये वाला क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपना? ये बोल रहा है डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। उन पैरामेट्रिक फंक्शंस में क्या था? उन पैरामेट्रिक फंक्शन में एक्स की कुछ वैल्यू टी के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में, वाई की वैल्यू कुछ टी के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में गिवन थी, और आपसे कह रहा था कैलकुलेट करिए डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, अब इसमें कहानी हल्की सी अलग है, बस आपको ध्यान रखना है कि किसकी रिस्पेक्ट में क्या करना होता है। तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का ई की पावर एक्स की रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। जिसकी रिस्पेक्ट में करते हैं वो हमेशा नीचे जाता है, मालूम ही होगा। जैसे एक्स की रिस्पेक्ट में करते थे तो एक्स हमेशा नीचे रहता था कि नहीं रहता था? तो आपने लेट कर लिया एम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एम इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एन इज इक्वल टू ई की पावर कास एक्स, एन इज इक्वल टू ई की पावर कॉस एक्स। तो हम लोग ने जब डिफरेंशिएट किया बेटा डी डी एक्स ऑफ एम, डी डी एक्स ऑफ एम किया
तो हम लोगों को साइन स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा, फिर से चेन रूल हमेशा याद रखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स है, कैसा बिहेव करेगा, एक्स स्क्वायर की तरह, तो क्या हो गया 2 साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर e की पावर कॉस एक्स का किया, e की पावर कॉस एक्स का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, e की पावर x का जो होता है, आपने कहा सर e की पावर x ही होगा, e की पावर x ही होगा। अब वही कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, हमेशा चेन रूल को माइंड में सेट करके रखेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, उसने बोला था साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर कॉस एक्स, तो e की पावर कॉस एक्स वाला क्या था, n था, n वाला नीचे जाएगा, ठीक है, आपने रखा डी एन ऑफ m, वैल्यू पुट कर दी 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, e की पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जब साइन एक्स से साइन एक्स इलिमिनेट हो गया, क्या बचा आपका -2 कॉस एक्स e की पावर कॉस एक्स, -2 कॉस एक्स e की पावर कॉस एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, फाइनल एग्जाम में मिल सकता है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बेटा डेरिवेटिव क्या आता है, अगर डिटरमिनेट उसने दे दिया हो तो डिटरमिनेट को कैसे, मतलब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो याद रखना जब भी डिटरमिनेट का हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना होगा तो या तो रो की रिस्पेक्ट में या तो कॉलम की रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, या तो रो की रिस्पेक्ट में या तो कॉलम की रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, रो और कॉलम से ही करते हैं। और तरीका क्या होता है कि अगर आप रो की रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो एक बार एक रो का निकालेंगे, 2 को कांस्टेंट छोड़ेंगे, फिर दूसरी का निकालेंगे, ऊपर नीचे वाली को कांस्टेंट छोड़ेंगे, फिर तीसरी को निकालेंगे और दोनों की ऊपर वाली को कांस्टेंट छोड़ेंगे, यानी कि 2 रो को, अगर 3 वाला है, अगर 2 वाला है तो एक को कांस्टेंट छोड़ेंगे, ठीक है, मतलब एक ही रो या एक ही कॉलम की रिस्पेक्ट में स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप, हमने क्या बोला बेटा कि जैसे ये डिटरमिनेट आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो जैसे इसी क्वेश्चन में हम बताते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है आपको, कॉस एक्स x1 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x tan x, इसका डेरिवेटिव निकालना है। कहाँ पे निकालना है तो बात की बात है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले आपने देखा कि cos x x और 1 का निकाल लिया, फर्स्ट रो के हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया। cos x का क्या लिखा माइनस साइन एक्स, x का क्या होता है आपने कहा 1, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। और देखिए एक बात, 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x, 2 साइन एक्स एक्स स्क्वायर 2x, tan x x1 tan x x1, ये दोनों ऐसे ही नोट डाउन कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेकेंड रो का निकालेंगे, सेकेंड इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस, ये जैसा था ये वाला नहीं लिखेंगे यहाँ बच्चों, जो था जो क्वेश्चन में गिवन था वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कॉस एक्स x1, और नीचे वाले को भी जो क्वेश्चन में गिवन था वही लिख देंगे, ठीक है। और फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, बीच वाले रो को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cos x 2x 2, बात समझ में आ रही है। sin x का क्या होता है cos x, और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 2। अब जब तीसरे इसका निकालेंगे तो cos x x और 1 कांस्टेंट रहेगा, 2 sin x एक्स स्क्वायर 2x 2 sin x एक्स स्क्वायर x कांस्टेंट रहेगा। और थर्ड रो का कर देंगे, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, x का क्या होता है 1, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा डिटरमिनेट्स को। बात समझ में आई कि एक एक रो एक एक कॉलम को लेके करते हैं। अगर आपको रो की रिस्पेक्ट में करना हो तो रो की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, कॉलम की रिस्पेक्ट में करना हो तो कॉलम की रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जिसमें आप चाहें वैसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, लेकिन एक ही रो को एक बार में करेंगे, एक साथ तीनों रो को नहीं करेंगे, या जितनी भी होंगी एक रो को पहले कर लेंगे, फिर 2 को कांस्टेंट छोड़ेंगे, फिर दूसरी को करेंगे, उन दोनों को कांस्टेंट छोड़ेंगे, फिर तीसरी को करेंगे, दोनों को कांस्टेंट छोड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था डिफरेंस एफ एक्स इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेट्स दिया हुआ था और बोल रहा था एफ डैश एक्स, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकालना था। तो आपने वैल्यू निकाल ली थी, अब एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। साइन एक्स 0 होता है, साइन एक्स 0 होता है, हर जगह 0 0 0, tan x 0, cos x की वैल्यू 1 होती है, ये 2 हो गया 0, बाकी सब 0 0 0। अब इसमें ये 3 0 मिल रहे हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पक्का क्लियर है। डिटरमिनेट्स वाला याद रखेंगे, कभी कभी 1 या 2 मार्क्स में आ जाता है, क्योंकि ईजी होता है, बहुत लेंदी नहीं है, आसान है। बस आपको ये याद रखना है कि एक रो या एक कॉलम का करते हैं और 1 बाई 1 करते हैं, एक साथ नहीं कर देते हैं कि सभी को उठा के एक साथ कर दिया, जितने होंगे उतने ही करेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब देखिए
11th क्वेश्चन, ये डबल डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव क्या होता है, कुछ नई कहानी नहीं होती है। जैसे अभी तक हम लोग जो डेरिवेटिव देख रहे थे उसमें केवल एक बार डेरिवेटिव कर रहे थे, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे किसी की रिस्पेक्ट में। जैसे x की रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो केवल x की रिस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव कर रहे थे। अब अगर उसी को हम लोग दोबारा एक बार और कर दें तो वो हो जाता है d2y dx2। उसके बाद अगर आप कर दोगे तो वो हो जाएगा d3y dx3। ऐसे करते जाएंगे जितनी बार आप करना चाहें। अभी फिलहाल 12th में केवल सेकेंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव नहीं है। बीएससी में आगे आता है, खैर उसको आगे देखते हैं। अपन लोग को गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x। y इज इक्वल टू क्या गिवन है, e की पावर 3 2x। और हम लोगों को ये प्रूव करना है d2y dx2 माइनस 5dy dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो यानी कि पहले हम लोगों को सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो पहले आपने x का डेरिवेटिव निकाला, y का डेरिवेटिव निकाला x की रिस्पेक्ट में, तो क्या हो गया ये 3e की पावर 2x। वही अपन लोगों ने किया, e की पावर x का e की पावर x का फिर जो, क्योंकि सिंपल x तो है नहीं, x के साथ क्या मल्टीपल है 2, तो वो आगे आ जाएगा। यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 3 इंटू 2 की पावर x, 2 इंटू 3 की पावर 3x। ये हो गया 6e इंटू 2 की पावर x, 6e की पावर 3x। इतनी बात समझ में है कि नहीं है, सिंपल है बेटा, देख चुके हैं हम लोग। फिर दोबारा डेरिवेटिव किया तो ये 2 फिर से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 बन गया था, ये 2 फिर से आ गया, ठीक है। और ये 6 बन गया था, ये 3 फिर से आ गया, यानी कि क्या हो गया 12e की पावर 2x, 18 e की पावर 3x। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब अपन लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए, ये इसकी वैल्यू चाहिए d2y dx2 माइनस 5dy dx प्लस 6xy। आपने वैल्यू पुट कर दी। आपने वैल्यू क्या पुट की, d2y dx2 की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 12e की पावर 2x प्लस 18e की पावर 3x, 18e की पावर 3x। इतनी बात समझ में आ रही है, आपने उसकी वैल्यू रख दी। उसके बाद माइनस 5 dy dx की वैल्यू कितनी है, आपने कहा सर 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x, 6e की पावर 2x 6e की पावर 3x। आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद लास्ट क्या है प्लस 6y, y अपने पास क्या गिवन था 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। आपने पुट कर दिया 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। अब ये 12e की पावर 2x है, ये 18 हो जाएगा, e की पावर 2x कितना हो जाएगा टोटल 13e की पावर 2x। ये 18e की पावर 3x है, ये 12e की पावर 3x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 13e की पावर 3x हो जाएगा। माइनस 13e की पावर 2x माइनस 13e की पावर 3x, ये सब आपस में इलिमिनेट हो जाएंगे, तो कितना बच्चों आएगा आंसर 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। एक और देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव का। ये क्वेश्चन इस बार हमने लिए हैं बेटा, ये y वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा कि जब वो y1 लिखेगा, बात समझिएगा, इसलिए क्वेश्चन उठाया है मैंने कि अगर आपसे पूछे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो y1 बोलेगा इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर y2 बोल रहा है साथ में तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये बात याद रखिएगा। और ऐसे ही एग्जाम हॉल में आता है क्वेश्चन, कुछ चेंज नहीं करता है वो। जैसे आपको क्या गिवन है, कॉस इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग x अपॉन n की होल पावर n, ठीक है। अब हम लोगों को उसके बाद प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। अरे कुछ भी नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन है, देखते हैं, सड़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब है क्या, कॉस इनवर्स y अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग x अपॉन n की होल पावर n। अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद होगी, जैसे लॉग लिखा होता है x की पावर n तो n आगे आ जाता है, ये आपने n आगे लिख दिया। इतनी बात समझ में आई बच्चों की नहीं आई, ठीक है। कॉस इनवर्स है, इधर चला जाएगा तो कॉस की रिस्पेक्ट में ये बन जाएगा कॉस n लॉग x अपॉन n। b को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू एक्चुअल में आपको क्या मिल गया, y इज इक्वल टू आपको मिल गया b कॉस n लॉग x अपॉन n। अब आपने तुरंत डिफ्रेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट में, x की रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x आपने डिफ्रेंशिएट किया। तो जब पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1, ठीक है। अब पहला वही चैन रूल से करेंगे डिफ्रेंशिएशन, याद रखेंगे, ठीक है। अब कॉस x का क्या होता है, आपने कहा सर माइनस साइन x, सी वालों के साथ क्या होता है, याद है ना अपना पहला, ठीक है। सी वालों के साथ क्या होता है माइनस साइन x, माइनस आता है तो माइनस साइन x जो भी था, उसके बाद जो x है उसका डेरिवेटिव लॉग x का क्या होता है, आपने कहा सर 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, x है क्या एक्चुअल में x अपॉन n, फिर अंदर x का भी डेरिवेटिव x का 1 यानी कि 1 अपॉन n, इस n से इस n एलिमिनेट कर दिया, ये n आगे चला गया, क्या बन गया माइनस bn साइन n लॉग
x अपॉन n। बात समझ में आ रही बच्चों, नहीं आ रही? अब अपन लोगों को चाहिए क्या? अपन लोगों को चाहिए था y2 यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव भी। तो आपने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में। बस कोई नहीं, अब ये y1 x है यानी कि u और v वाला, याद है ना u और v वाला फंडा बेटा, जिसमें u इंटू वी करते थे, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v प्लस डेरिवेटिव ऑफ v एंड ये u, याद है कि नहीं याद है? तो बस आपने वही लिखा सिंपल सा, y1 को y1 लिखा और x का डेरिवेटिव लिखा। x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 आपने लिखा, ठीक है। फिर y1 का जब डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड ऑर्डर का हो जाएगा वो y2 हो जाएगा और x एज इट इज़ लिखा रहेगा। बेटा ये uv वाला फंडा है, याद है ना हम लोगों को? जो u और v का हम लोग करते थे डिफ्रेंसिएशन ऑफ u एंड v, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u और v हम लोग नहीं करते थे बेटा, याद है कि नहीं याद है? कैसे करते थे? जब दो होता u v डैश v प्लस v u डैश, याद है कि नहीं याद है बच्चों? ठीक है ना, ये कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान सी बात है। तो आपने इतना कर दिया, अब इधर देखते हैं, ठीक है। अब इधर जब आपने किया ये bn ऐसे ही रहेगा, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपने बोला सर कॉस में, साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन x का कॉस x पूरा पूरा ऐसे एज इट इज़ आपने राइट डाउन कर दिया। उसके बाद अंदर क्या है? x का जब आपने डेरिवेटिव निकाला तो n एज इट इज़ आ गया और log x का क्या होता है? log x का आपने कहा 1 अपॉन x, तो x अपॉन n जैसे ऊपर अपन लोगों ने किया तो x का फिर से किया तो ये n आ गया, ये n से ये n एलिमिनेट हो गया और ये n आगे जाके n स्क्वायर हो गया और ये जो अपॉन में x था उसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो y1 के साथ एक x आ गया और y2 के साथ x स्क्वायर हो गया, y2 के साथ क्या हो गया? x स्क्वायर हो गया और ये n स्क्वायर हो गया। बेटा इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये n स्क्वायर हो गया और ब्रैकेट में क्या बचा? b cos n log x अपॉन n। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या था? y की वैल्यू b cos n log x अपॉन n, तो n स्क्वायर y लिख दिया, n स्क्वायर y लिख दिया। इसको राइट हैंड साइड पे ले आए तो अपना जो उसने डिराइव्ड करने को बोला था अपन लोगों से, एक्स स्क्वायर y2 एक्स y1 प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये डिराइव्ड हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन हमने इसलिए रख दिया है, इससे बेस क्लियर हो, मतलब लॉग की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है बेस चेंज वाली, वो आपकी क्लियर हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सब, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन? अपन लोगों से कह रहा है डेरिवेटिव फाउंड करना है log 7 बेस पे log x का। बेटा जो जब बेस चेंज करते हैं जनरली, जब कुछ बेस नहीं लिखा होता है log में तो log e बेस मानते हैं, ठीक है। और बेस चेंज करने के लिए जैसे लिखा है log 7 और log x, तो यह लिखा होता है log a, एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे लिखा होता है log a और b, तो जो बेस में होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है। जैसे लिख देंगे इसको log b अपॉन log a, क्या लिख देंगे बेटा? log b अपॉन log a। ये बात समझ में आ रही है? जो बेस में होगा वो नीचे आ जाएगा और जब भी कुछ बेस नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है? बेस है e फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देखेंगे तो अब ये आगे क्वेश्चन बताते हैं। ये log 7 है, log x है, हमने बेस चेंज किया तो ऊपर log 7, किसका log e बेस पे log 7 अपॉन log e बेस पे 7, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है तो log 7 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, log ऑफ log x, वही चेन रूल से log x का क्या होता है? आपने कहा सर 1 अपॉन x, ठीक है। फिर अंदर जो है उसका फिर से 1 अपॉन x, बात समझ में आई? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? x log 7 log x, x log 7 log x। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, रखते हैं। ओके।